नमस्कार, हम 5 न्यूज एंकर मिलकर दिन भर की हर बड़ी खबर का आपको अपडेट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं टॉप 5। पहली खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है और आपको ध्यान से देखना भी चाहिए। दिग्विजय सिंह के भतीजे और पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह के बेटे की दबंगई देखने को मिली है। तस्वीरें भी आप देखते रहिए। लक्ष्मण सिंह के बेटे ने मैं हूं अभियान जागरूकता कार्यक्रम के बीच एक महिला पुलिसकर्मी के सामने दबंगई दिखाई। आदित्य विक्रम सिंह ने बीच सड़क पर सिगरेट पी है, यानी सार्वजनिक स्थल पर, और महिला पुलिस को कहा कि मैं तुम्हें देख लूंगा, यानी ऐसी धमकी दी इसने। इस दौरान सड़क पर काफी देर तक ड्रामा चलता रहा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष आदित्य विक्रम सिंह समेत 2 लोगों के खिलाफ राघोगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कर ली। एफआईआर दर्ज करने से तो ठीक है, लेकिन कार्रवाई क्या की, ये मध्य प्रदेश की जनता जानना चाहती है। और वो ये भी जानना चाहती है कि अगर ये माननीय के बेटे हैं तो इनको सहूलियत क्यों, और आम आदमी के साथ कानून का डंडा क्यों। आपके क्या तरीके है, पुलिस की दादागिरी है क्या? और जबलपुर में मंत्री प्रहलाद पटेल के बेटे का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में प्रबल पटेल पुलिस हुए दिखाई दे रहे हैं। बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस से उनका विवाद हुआ। लेबर चौक इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है, जो कि 2 दिन पुराना है। सड़क से गुजर रहे लोगों ने ये वीडियो बनाकर वायरल किया है। विजयदशमी के अवसर पर मध्य प्रदेश में जगह जगह शस्त्र पूजन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री निवास में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शस्त्र पूजन किया। सीएम ने पारंपरिक वस्त्र धोती कुर्ता धारण कर मां काली की पूजा अर्चना की। भोपाल के नेहरू नगर स्थित पुलिस लाइन में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने शस्त्र पूजन किया। जबलपुर के पुलिस लाइन में मंत्री राकेश सिंह और सांसद आशीष दुबे ने शस्त्र पूजा किया। ग्वालियर की पुलिस लाइन में प्रदेश सरकार के मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा और सांसद भारत सिंह कुशवाहा ने शस्त्र पूजन किया। इस दौरान एसपी, कलेक्टर और आईजी ने इंसास राइफल से फायर भी किए। धार में नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने शस्त्र पूजन किया है। कार्यक्रम में एसपी, कलेक्टर सहित पुलिस के तमाम अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। के पावन पर्व की मेरी अपनी ओर से सबको मंगल कामना, बधाई। युगों युगों से दशहरे का पर्व हम सबको हमारी सनातन संस्कृति से जोड़ता है और सच में आज शस्त्र पूजन करके दशहरा पूरा देश का सनातन धर्मी पूरा समाज मनाता है। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई। बहुत धन्यवाद। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस में कमलनाथ का वर्चस्व बरकरार है, बल्कि कई मामलों में तो जीतू पटवारी से ज्यादा प्रभावित साबित हो रहे हैं। दशहरा से एक दिन पहले कांग्रेस ने छिंदवाड़ा में अपने संगठन में बड़ी सर्जरी की और संगठन में नए चेहरों को कमान दी गई है। कांग्रेस ने ब्लॉक, उप ब्लॉक और शहर उपाध्यक्ष के अलावा युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पद पर नए चेहरे को जिम्मेदारी दी। खासकर वरिष्ठ नेता गंगा प्रसाद तिवारी को पाणुरा जिले का प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। इंदौर में शहर के कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा विधायकों की रक्षा के लिए पोस्टर लगाकर बीजेपी पर तंज कसा है। दरअसल पोस्टरों में भाजपा के विधायक प्रदीप पटेल, अजय विश्नोई, गोपाल भार्गव, ब्रिज बिहारी पटेरिया और संजय पाठक के पोस्टर यहां लगाए गए हैं। पोस्टरों पर कांग्रेस ने लिखा कि माफिया से भाजपा विधायकों की रक्षा कांग्रेस करेगी। बता दें कि भाजपा विधायकों ने पिछले दिनों विभिन्न मुद्दों पर अपना बयान दिया था, जिसके चलते राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। कांग्रेस का ये कदम एक तरह से भाजपा विधायकों के बयान के बाद तंज कसने के रूप में देखा जा रहा है। ये तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। पिछले दिनों जिस तरह से विधायकों का बयान सामने आया, उसके बाद कांग्रेस ने एक तरह से इस पर तंज कसा है। पोस्टर लगाए गए और इस पर यह लिखा गया कि विधायकों की रक्षा अब कांग्रेस करेगी। आप बोले हो, आप हमको बता रहे हो, आप बताओ कि क्यों ऐसा करते हो। क्या समस्या कुछ नहीं। इधर रायपुर में गौ संरक्षण पर सियासी संग्राम छिड़ चुका है। कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री टंकराम वर्मा का पलटवार सामने आया है। कहा है कि उनकी सरकार में गौठान बना
गौठान के नाम पर लूट हुई, हजारों करोड़ रुपए लूटे गए। गौठान में न चारा था, न ही पानी था, गाय बंधक बनाकर वहां पर रखी जाती थी। कई गौ माता की मौत हुई। हमारी सरकार गौ संरक्षण पर प्रोजेक्ट बना रही है। शंकराचार्य के बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पोस्ट किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को गौ विरोधी बताया गया था। बघेल के पोस्ट सामने आने के बाद टंकराम वर्मा ने यह पलटवार किया है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए अगले शिक्षा सत्र में 4 नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे। भवन निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है। राज्य में जांजगीर चांपा, कबीरधाम, मनेन्द्रगढ़ और दंतेवाड़ा के गीदम में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। प्रत्येक कॉलेज में एमबीबीएस की 50-50 सीटें होंगी। इनकी प्लानिंग, डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और निर्माण काम के लिए लगभग 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। टेंडर लेने वाली एजेंसी को 2 साल में बिल्डिंग बनानी होगी। इधर रायपुर में एनआईए का एक्शन देखने को मिला है। नक्सलवाद के खिलाफ एनआईए की बड़ी कार्रवाई हुई है। नक्सलियों को हथियार सप्लाई करने वाले 2 को गिरफ्तार किया गया है। सुधीर त्रिपाठी और सूरज निषाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको पता है कि ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किए गए हैं। यूपी से हथियार, गोला बारूद सप्लाई का इन पर आरोप है। हथियार सप्लाई में सक्रियता के कारण इनकी गिरफ्तारी हुई है। बस्तर क्षेत्र में सीपीआई नक्सलियों को ये सप्लाई करते थे। एनआईए अब तक 6 सप्लायर्स को ऑलरेडी गिरफ्तार कर चुकी है। भोपाल स्थित ऐशबाग इलाके में बोरी में नवजात को फेंकने का मामला सामने आया। पुलिस ने रेप के नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार कर आरोपी को बाल सुधार गृह भेजा गया। नवजात को जन्म देने वाली नाबालिग पीड़िता की हालत गंभीर है, इलाज जारी है। नवजात की भी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। रायपुर के वीआईपी सिटी में 3 साल के बच्चे की हत्या कर आरोपी ने उसकी लाश को झाड़ियों में छिपा दिया। मृत बच्चे का परिवार बलौदा बाजार से मजदूरी करने रायपुर आया था। पड़ोस में रहने वाले युवक अक्सर बच्चे को अपने साथ लेकर घूमता था। गुरुवार को भी मासूम बच्चा आरोपी के साथ घर से निकला, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटा। बच्चे के घर नहीं आने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन आरोपी से भी बच्चे के बारे में पूछताछ की गई। तब तक आरोपी मृत बच्चे के परिजनों के साथ मासूम को ढूंढने का नाटक करने लगा। जब बच्चा नहीं मिला तो परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में की, जिसके बाद पुलिस की टीम भी बच्चे की तलाश में पहुंची। तब आरोपी घर से दूर एक कुएं के पास सोता हुआ मिला। पुलिस ने शक के आधार पर पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस को दुष्कर्म की भी आशंका है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी नशे का आदी है। अब आपको बिलासपुर से एक खबर के बारे में बता देता हूं। यहां पर मर्डर की एक नहीं 2 वारदात हुई है। पहली बात, पहली खबर यह है कि प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या कर दी है। प्रेमिका को दूसरे लड़के के साथ देख लिया, उसके बाद हत्या कर दी। आरोपी नरेंद्र सोनकर को गिरफ्तार कर लिया, जिसने हत्या की। अब दूसरा मामला आ जाते हैं। ये दूसरी तस्वीर आप देख भी रहे हैं। कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या कर दी। 6 साल की बेटी ने पुलिस को पूरी बात बता दी कि हुआ क्या। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। हत्या के मामले में बेटे से भी पूछताछ हो रही है। यह सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम मटियारी की घटना है। 2 खबरें हैं आपके सामने स्क्रीन पर। एक में प्रेमिका की हत्या हुई है और एक में पत्नी की हत्या हुई है। और वहीं इंदौर में भी पति ने पत्नी पर जानलेवा हमला कर दिया। महिला के गले, चेहरे पर चाकू से हमला किया। पति से नाराज होकर पत्नी यास्मीन मायके पहुंची थी। पति सद्दाम नाराज पत्नी को घर लेने गया हुआ था। घायल महिला को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आरोपी पति पर हत्या के प्रयास सहित मामले दर्ज किए गए हैं। चंदन नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अंबिकापुर में आबकारी उड़नदस्ता के कर्मचारी नशे में धुत नजर आए। सरकारी गाड़ी में प्रधान आरक्षक और ड्राइवर ने शराबखोरी की। कर्मचारी वर्दी में शराब पीते नजर आए। जब कैमरा उन्होंने देखा तो मौके से फरार हो गए। कर्मचारी अवैध शराब पकड़ने के लिए निकले थे और खुद शराबखोरी कर रहे थे। छतरपुर में सरकारी कर्मचारी का ऑफिस में शराब पीते एक वीडियो वायरल हो रहा है। एसडीएम कार्यालय का क्लर्क है, ऑफिस में बैठकर शराब पी रहा है। अब समझ में आया कि ऑफिस में काम क्यों नहीं हो रहा है, लेट लतीफी क्यों हो रही, समझ में आया ना। एसडीएम कार्यालय में शराब पी जा रही है।
वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम ने संज्ञान लिया। इनको अच्छा इन भाई साहब को पता ही नहीं एसडीएम को कि उनके कार्यालय में हो क्या रहा है, कई बार पता नहीं चल पाता है। बहरहाल एसडीएम ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई मैं करूंगा और इसके निर्देश भी दे दिया। रायपुर से एक खबर है। रायपुर में दशहरा के दिन कंकाली मठ का विशेष महत्व है। दशहरे के दिन मठ के द्वार खुलते हैं और मां कंकाली भक्तों को दर्शन देती हैं। सिर्फ दशहरे के दिन ही मां मठ में अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ विराजमान होती हैं। भक्त भी मां का स्वागत बड़ी श्रद्धा और उत्साह के साथ करते हैं। भक्तों के अनुसार ये वही क्षण है जब मां अपनी शक्ति और आशीर्वाद के साथ मठ में उपस्थित होती हैं और जो भक्त इस दिन उनके दर्शन करते हैं वो वर्ष भर के लिए धन्य हो जाते हैं। तो राजधानी रायपुर के दूधाधारी मठ में दशहरे पर्व के विशेष अवसर पर भगवान श्री राम के स्वर्ण श्रृंगार का अद्भुत दर्शन हो रहा है। यह दुर्लभ दृश्य साल में केवल 3 बार कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी और दशहरे पर यानी आज देखने को मिलता है। इन पर्वों पर भगवान श्री राम को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है, जिसके बाद श्रद्धालु उनकी अलौकिक झांकी का दर्शन करते हैं। आज दशहरे के दिन भगवान श्री राम की भव्य झांकी निकाली जाएगी, जिसमें वे पालकी में विराजमान होकर रावण भाटा मैदान की ओर प्रस्थान करेंगे। आज दशहरे के अवसर पर हम आपको भगवान श्री राम के स्वर्ण श्रृंगार के दर्शन कराएंगे। दरअसल दशहरे के पर्व के अवसर पर भगवान श्री राम का स्वर्ण श्रृंगार किया जाता है और साल में ऐसा 3 बार अवसर आता है जब भगवान श्री राम का स्वर्ण श्रृंगार किया जा रहा हो। ये जो परंपरा है वो रायपुर के दूधाधारी मठ में कई सालों से निभाई जाती है। ये जो मठ है वो काफ़ी पुराना है। मठ के महंत हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। महंत जी, ये जो मठ है वो कितना पुराना है और भगवान श्री राम अपने स्वर्ण श्रृंगार में नजर आ रहे हैं, ये श्रृंगार कब कब किया जाता है? रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। यहाँ के लगभग सबसे प्राचीनतम स्थान यह श्री दूधाधारी मठ है। इस समय बालाजी भगवान यहाँ चतुर्भुज स्वरूप में विराजमान हैं और जब से दूधाधारी मठ की स्थापना हुई है तब से लेकर के आज पर्यंत विजयादशमी को, श्री रामनवमी और श्री कृष्ण जन्माष्टमी को विशेष स्वर्ण श्रृंगार भगवान का किया जाता है। दशहरे के पर्व के अवसर पर इस मठ में जो अस्त्र रखे हुए हैं, क्या वो भी सिर्फ साल में एक बार ही लोगों को दर्शन होता है उस अस्त्रों के? जी, श्री दूधाधारी मठ में पुराने प्राचीन अस्त्र शस्त्र रखा हुआ है। उन अस्त्र शस्त्रों को आज निकाल करके हम लोग विशेष पूजा अर्चना आज दिन करते हैं शस्त्र पूजा के रूप में, और साल में केवल एक बार यह होता है दर्शनार्थियों का आज दिन उन प्राचीन शस्त्रों का भी दर्शन होता है। यहाँ पर दशहरे के पर्व पर एक परंपरा निभाई जाती है कि ये जो भगवान श्री राम है जो यहाँ पर बालाजी के रूप में विराजमान है, वे रावण भाटा मैदान जो है वहाँ तक उनकी झांकी निकाली जाएगी और वहाँ पर फिर वे रावण का वध करेंगे। और ये जो परंपरा है वो बीते 500 साल से निभाई जा रही है। और इसके अलावा दूधाधारी मठ में जो अस्त्र हैं वो भी रखे हुए हैं और इन अस्त्रों के दर्शन हर साल दशहरे के अवसर पर आम जनता को होते हैं। कैमरामैन धर्मचंद साहू के साथ सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर। नवरात्र में 9 दिनों तक मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना के बाद दशमी पर दशहरे के साथ इस पर्व का समापन होता है। देश भर में नव दुर्गा और दशहरे के पर्व को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है और एक ऐसी ही परंपरा है सिंदूर खेलना। यहाँ बंगालियों की एक प्रमुख परंपरा है जिसे हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। बंगाली मान्यताओं के अनुसार दशहरा के अगले दिन सिंदूर खेला की रस्म की जाती है। राजधानी के मेट्रो ग्रीन सोसाइटी में हर वर्ष सिंदूर खेला की परंपरा निभाई जाती है। IBC 24 की टीम इस बार इस आयोजन में शामिल हुई और जाना कि सिंदूर खेला का क्या महत्व होता है। देखिए हमारी सहयोगी रचना नीतीश के साथ। नवरात्रि के 9 दिनों में नव दुर्गा की शक्ति स्वरूपा की पूजा करने के बाद दशमी वाले दिन होता है दशहरा और दशमी के दिन सिंदूर खेला की ये प्रथा होती है। कहते हैं कि सिंदूर खेला की ये जो प्रथा है ये बंगाल से आई है, लेकिन आज पूरे देश में इसे मनाया जाता है। और सिंदूर खेला की क्या महत्व है, क्या मान्यता है और क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाई जाती है ये रस्म आज हम आपको बताएंगे। ये बताइए कितने सालों से मेट्रो ग्रीन सोसाइटी में ये पर्व मनाया जा रहा है? ये 4था साल है, इसका 4th साल ईयर्स वी आर रनिंग एंड बहुत बढ़िया से हम लोग मनाते हैं। सारे लोग मिलके एक साथ मनाते हैं और ये भूल जाते हैं कि ये कहाँ पे मना रहे। हमको लग रहा है ये कलकत्ता है।
कैसी रस्म अदा होती है, जरा ये भी जान लेते हैं। ये बताइए कि किस तरह से इस रस्म को अदा किया जाता है, सिंदूर खेला की रस्म? पहले माता को सिंदूर लगाया जाता है, उसके बाद हम आपस में एक दूसरे को सिंदूर लगाते हैं और ये बहुत ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मान्यता होती है सिंदूर खेला की रस्म? माता को जैसे हम एक बेटी को विदा करते हैं ना, अच्छे से सजा के सिंदूर लगा के आलता लगा के उसकी पूजा करके, उसी तरह जब माता को विदा करते हैं तो सभी जितनी सी भी सुहागनें होती हैं सब आपस में सिंदूर खेलती हैं और माँ को अच्छे से सिंदूर लगा के सजा के और पूरी तरह श्रृंगार करके उनको विदा करती हैं और सब जितनी भी सुहागनें सब आपस में सिंदूर खेलती हैं। बहुत हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। आप ये बताइए कि मेट्रो ग्रीन सोसाइटी में आप लोग इतने अच्छे से इस त्यौहार को मनाते हैं, कैसे तैयारियां करते हैं, किस तरह से पूरा इंतजार करते हैं माता का? सबको शुभ दशहरा। ये हमारी तैयारी ना पिछले 4 महीने से होती है और बहुत मेहनत लगता है, फिर भी इतनी आनंद मिलती है। सब लोग मेट्रो ग्रीन्स के सारे लोग हमारी तैयारी में साथ देते हैं। जो पूरा परिवार होता है वो सभी इकट्ठा होते हैं और खुद माँ के मायके वालों की तरह पूजा अर्चना की जाती है। कैसा महसूस होता है, क्योंकि आप लोग खुद माँ आती है मायके कहा जाता है, तो आप लोग माँ के मायके वाले हुए, तो कैसा अनुभव होता है? बहुत खराब लगता है माँ, क्योंकि माँ फिर वापस चले जा रहे हैं, जैसे मायके से 5 दिन मायके से होके फिर माँ वापस जा रही है, तो फिर अगले साल वापस भी आएंगे। हाँ, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि आश्चे बोल आभार होंगे, फिर से अगले साल होंगे, ऐसा बोल के फिर हम माँ को विदा करते हैं। ऐसे मतलब विदा नहीं होता है, ऐसे हमारे मन में तो माँ रहती है, पर अभी के लिए ऐसे ही जा रहे हैं, मतलब फिर वापस आएंगे। अभी से उनको इनविटेशन दे के हम फिर भेजते हैं, ऐसे है, इसलिए वरण किया जाता है उनकी। तो ये बहुत खासियत है। आप देखिए, सिंदूर खेला की मान्यता है कि सिंदूर खेला खेलने से अखंड सौभाग्य मिलता है। ये प्रार्थना सभी महिलाएं, जो विवाहित महिलाएं हैं, वो करती हैं। सिंदूर की जो होली खेली जाती है उसके पीछे मन्नत ही यही होती है, मान्यता ही यही होती है कि सौभाग्य अखंड रहे और माँ का आशीर्वाद मिलता है। कैमरा पर्सन संजीव सिन्हा के साथ मैं रचना नितेश, IBC 24 के लिए। टॉप 5 केस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहिए IBC 24 के साथ। नमस्कार।